और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का फिजिक्स जो चैप्टर 9 का है, जिस चैप्टर का नाम होगा ठोसों के यांत्रिक गुण। यानी ठोसों के यांत्रिक गुण का अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 में हमारा है कि शुद्ध अवरूपण का एक उदाहरण है, यानी शुद्ध अवरूपण का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा एक बेलन की एंथर शुद्ध अवरूपण का अवरूपण उत्पन्न करती है। यानी जो एक बेलन होती है उसका एंथन जो होता है, एंथन वो क्या करता है, शुद्ध अवरूपण का अवरूपण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न 2 में है कि इलास्टोमर क्या है। तो इलास्टोमर के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे प्रत्यास्थ रूप से विकृत के बड़े मान तक प्रसारित किया जा सके, उसे इलास्टोमर कहते हैं। इलास्टोमर किसे कहते हैं? तो यह एक पदार्थ है जिसे प्रत्यास्थ रूप से विकृत के बड़े मान तक प्रसारित यानी बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग इलास्टोमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 3 में है कि भंजन प्रतिबल क्या है। भंजन प्रतिबल क्या है? तो देखिए यह उस अधिकतम भार के अनुपात से परिभाषित की जाती है जिसे तार के मूल अनुप्रस्थ काट पर लगाया जाता है। यानी भंजन प्रतिबल होती है, जो कोई तार होता है और उसकी जहां कट होती है काट, वहां पे लगाया जाता है, उसी को भंजन प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 में कि एक तार लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, अनुदैर्घ्य विकृति का क्या मान होगा। यानी यहाँ पे है कि एक तार जो है उसको खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, जिसमें अनुदैर्घ्य विकिरण का क्या मान होगा, इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, यह उस समय होता है जब पिंड को प्रत्यास्थ सीमा से बाहर विरूपित किया जाता है। तो क्या होती है, उसकी लंबाई जो होती है सेम रहती है और उसमें भंजन जो होता है प्रतिबल कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि प्रास क्या है। प्रास क्या है? तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे प्रास का, यह एक सिरे पर भारित परंतु दूसरे स्वतंत्र सिरे वाला दंड है। यानी यह क्या है? तो यह एक सिरे पर भारी परंतु दूसरे पर स्वतंत्र सिरे वाला दंड है। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे आपका कोई प्लस वायर हो गया और उसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है भारी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस सिरे का दंड कहते हैं, जिसे प्रास कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि एक छत से तार को लटकाया गया है परंतु इससे कोई भार बाधा नहीं है। इससे कोई भार बाधा नहीं है, क्या तार प्रतिबल के अंतर्गत है? यहाँ बताना है तार जो है वो प्रतिबल के अंतर्गत है या नहीं है। जब छड़ को यानी यहाँ पे लिखा है छत के तार को छत से लटकाया गया है, तो वह क्या है? तो प्रतिबल है या नहीं है। तो आंसर होगा कि हाँ, तार का अपना भार ही विरूपण बल है। यानी तार जो होती है उसका अपना कुछ ना कुछ भार होती है और जो लटकाया जाता है तो तार अपने भार से लटकी रहती है, उसी को हम लोग विरूपण कहते हैं, यानी विरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विकृति का मात्रा क्यों नहीं होता है। यानी विकृति का मात्रा क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। यानी कौन दो राशियों का समान अनुपात होता है? तो विकृति का मात्रक जो होता है दो समान राशियों का अनुपात होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पलाजन अनुपात क्या है। यानी एग्जाम में पूछेगा कि पलाजन अनुपात क्या है। तो यह पार्श्व विकृत तथा रैखिक विकृति का अनुपात होता है। अभी आप यहाँ पे देखें कि विकृत का अनुपात कौन होता है? तो विकृत का मात्रक
जो होता है वो विकृत का अनुपात होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पलाजन अनुपात क्या है, तो यहाँ पे पार्श्व विकृति तथा रैखिक विकृति का अनुपात को पलाजन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे 9। यहाँ पे लिखा है लंबे समय के उपयोग के पश्चात कमानीदार तुला अशुद्ध माप क्यों दर्शाते हैं। जो कमानीदार तुला होता है यानी तुलना करने वाला मापने वाला अशुद्ध क्यों दिखाता है, तो यहाँ पे होगा पर्यावस्था थकान के कारण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है 10 में कि 3 भौतिक गुणों के नाम बताइए जिनके मान भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं, यानी भौतिक गुणों के 3 नाम बताना है जिसका मान जो होता है भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। तो एक होता है ऊष्मा चालक, दूसरा होता है संपीड़िता और तीसरा होता है विद्युत चालक, जिसका तीनों का भौतिक मान भिन्न दिशा में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11 में कि बढ़ते हुए प्रस्थता मापांक के रूप में तांबा, स्टील, कांच और रबर को क्रमवार लिखिए। यानी यहाँ पे आपको बताना है बढ़ते क्रम में प्रश्न में दिया था, तो इसको तांबा है, स्टील है, कांच है, रबर है, इसको बढ़ते क्रम में मापांक के बढ़ते क्रम के रूप में लिखना है। तो रबर आपका हो जाएगा जिसका प्रस्थता मापांक क्या होता है सबसे कम होता है, उससे थोड़ा बेसी कांच का होता है, तांबा का उससे बेसी, और स्टील का जो होता है सबसे बेसी होता है। कौन सी, तो प्रस्थता मापांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 में है कि ताप बढ़ने के साथ यौन मापांक कैसे परिवर्तित होता है, यानी ताप बढ़ने के साथ यौन मापांक कैसे परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ताप बढ़ने के साथ पदार्थ का यौन मापांक घटता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है 11 में कि रेत की ना तो कोई विशिष्ट आकृति है और ना आयतन, ना ही फिर भी ये ठोस है, ना ही इसका कोई आयतन होता है, फिर भी क्या है यह ठोस है रेत का। तो इसका आंसर होगा कि रेत टूटी चट्टान है। जो चट्टान होती है उसके टूटे हुए अंग होते हैं छोटे छोटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। इसमें ठोस के सभी गुण विद्यमान है और यहाँ तक कि इसके कोनों का आयतन अक्रिस्टलीय ठोस की भांति अनिश्चित होती है, इसलिए इसमें क्या होती है आकृति और आयतन न भी होते हुए इसे हम लोग ठोस कहते हैं रेत को। ठीक है, रेत को यानी बालू कहा जाता है हम लोग के भाषा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 14 में है कि एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रस्थता के बाद के प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रस्थता के बाद के प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। तो वो हमारा कांच है। जो प्रस्थता प्रभाव के बाद भी क्या रहता है प्रसिद्ध रहता है, तो वो कांच है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंतिम कि कुछ ठोसों की ऊंचिया ऊष्मा तथा विद्युतीय चालकता क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऐसे ठोसों के अत्यधिक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्राप्त है। जैसे धातु जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इसलिए क्या होता है ऊष्मा ऊंचिया तथा विद्युतीय चालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय।